हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, ओझा भैया जी के क्लासेस के आपके अपने चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बिहार ईएसआई का सेट नंबर 15 लेके आया हूं, क्योंकि हम लोग 15 से शुरू करते हुए 1 तक पहुंचेंगे। ठीक है, इस सेट में हम लोग 15 से शुरू करते हुए 1 तक पहुंचेंगे। और एडुटेरिया पब्लिकेशन का ये सेट है जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए 15वां सेट देखते हैं, 15वां सेट। और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको कहा जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तक रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल उसके पद पे बना रहता है। और यह अनुच्छेद 155 में कहा गया है। और 153 में कहा गया है कि किसी भी राज्य का, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो देखिए, अगर ये ग्राम पंचायत कहे तो 73वां संविधान संशोधन होता, लेकिन ये कह रहा है नगर पंचायत यानी शहरी स्थानीय शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका शहरी स्थानीय शासन को रखा गया है। ठीक है, और भाग 9 के क में। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो मुद्रास्फीति जब चलेगी तो उस समय कौन लाभ में रहेगा? तो ऋणी और व्यापारी वर्ग। कौन कौन? ऋणी और व्यापारी वर्ग। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी दोस्तों, 1 और 2 सही होगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? ठीक है, तो ये नाइट्रेट के कारण। किसके कारण? नाइट्रेट। 4 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? तो हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। ठीक है, 1843 ईस्वी में, और 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे छोटे देशों को बढ़ते क्षेत्रफल के अनुसार सजाना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे छोटा कौन है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी 0.44 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। उसके बाद मोनाको है, तो वेटिकन सिटी के बाद मोनाको। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। और उसके बाद नौरू, तब तुवालू। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी जल परियोजना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो वेलोड्रम का संबंध साइकिलिंग से है। ठीक है, साइकिलिंग के परिसर को वेलोड्रम कहते हैं।
चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? दीर्घ आवर्त की संज्ञा किसको दिया गया है? तो छठे को। किस वर्ग को? छठे वर्ग को, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है राज्यपाल राज्य विधानसभा के में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो एक सदस्य को। किसको? सिर्फ एक सदस्य। भारतीय संविधान राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का एक एंग्लो इंडियन का को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 333 के तहत इसको प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका अनुच्छेद 40 है जो कि ग्राम पंचायत से एकदम सही है। अनुच्छेद 44 है समान नागरिकता संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 कह रहा है कि काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये भी सही है। और डी में कह रहा है कि अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कहता है। तो नहीं, 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि किया जाए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों SDG को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। ठीक है, इसमें 169 उद्देश्यों को शामिल किया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। ठीक है, शरीर के ताप को नियंत्रण में रखना। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी जो है वो भारत में सबसे बड़ी है। ठीक है, और ये कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इसका कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, इस कारण यह असफल रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? सिंध का विजय ब्रिटिश काल में किया गया। तो लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी एरिया। ठीक है, प्राथमिक में कृषि आता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है किससे है? तो शेयर बाजार से। किससे है? शेयर बाजार से। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। आंसर बी हो जाएगा सही। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के भी थे, संचालन समिति के भी थे और वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? कैग। ठीक है, कैग की, इसका शॉर्ट नेम है कैग। तो इसकी स्थापना अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है इसका? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस, ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो इस ऑप्शन में से ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्राजील से नहीं गुजरती है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो मणिपुर। ठीक है, 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों में नहीं आता है मणिपुर। ठीक है, चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला डिजरेली। ठीक है, डिजरेली, तो ये राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह से। उसके बाद टी.आर. होम्स, तो टी.आर. होम्स बर्बरता और सभ्यता का युद्ध। बी.डी. सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और कर्नल रीज धर्मांधों का ईसाई का विरुद्ध युद्ध, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ठीक है, तो इसमें जॉन साइमन नहीं थे, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1937 में। ठीक है, 1937 में आसनसोल के निकट। ठीक है, 1937 में आसनसोल के निकट, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हम्बोल्ट। कौन सी है? हम्बोल्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। ठीक है, जबकि अन्य जो धाराएं दी गई हैं वेनेजुएला, लेब्राडोर और फॉकलैंड, ये सभी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन, सिकंदर 326 BC में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय धनानंद उत्तर भारत पर राज करता था, तो धनानंद आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन देखते जाते हैं। पहली बार किसके सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, तो भानुगुप्त के एरान अभिलेख से, भानुगुप्त के एरान अभिलेख, ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, नर्मदा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो नर्मदा महोत्सव मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में। ठीक है, और इसमें गायिका कौन थी? तो बिहार की मैथिली
ठाकुर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों, मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के नए वित्त सचिव, तो देवाशीष पांडे। 36 का आंसर हो जाएगा सी, देवाशीष पांडे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020-21 का विषय या थीम क्या था? 2020-21 का थीम क्या था बजट का? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। G7 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होगी? G7 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका में। कहाँ होगा? अमेरिका में। G7 का 45वां सम्मेलन 2019 में फ्रांस में आयोजित किया गया। ठीक है, और ये 46वां होगा जो 2020 में अमेरिका में किया जाएगा। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप के नए राज्यपाल या प्रशासक कौन बने हैं या किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश्वर शर्मा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, दिनेश्वर शर्मा। चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन है? सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो दिनेश सहरा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 43वां स्थान मिला है। ठीक है, और 2019 में भी भारत का स्थान 43 ही था। ठीक है, तो 2020 में भी 43 और 2019 में भी 43। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज़्यादा किस देश से मिला है? तो सिंगापुर से। किससे? सिंगापुर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2020 में रिपोर्ट जारी हुआ था, उसके तहत पता चला। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 43 नंबर कह रहा है कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है? ठीक है, तो 2020 में अवार्ड रानी रामपाल को दिया गया है, रानी रामपाल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, और ये हॉकी से हैं। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 44 नंबर कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक। ठीक है, 2030 तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले तो कुलदीप यादव। ठीक है, कुलदीप यादव। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो ऑप्शन सी 2025 तक 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो 47 का डी, म्यांमार। म्यांमार को छोड़कर आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको को भी गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो उसमें भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान अमीर अमानुल्लाह खां के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान। कहाँ का है? अफगानिस्तान का। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभियंता पोर्टल की शुरुआत किस विभाग या संगठन ने किया है? तो अभियंता पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
ठीक है, मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार विजेता साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? तो साई प्रणीत का संबंध बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से। चलिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो जनगणना 2021 का कितनी भाषाओं में किया जाएगा? आप 16 भाषाओं में, 16 भाषाओं में, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो शेख हसीना ने। किसने? शेख हसीना। ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, तो कौन करेगा? बांग्लादेश। 53 का सी हो जाएगा। विश्व का पहला देश होगा बांग्लादेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। तो यही गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई सांसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। तो 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन तक। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो सामान्य बहुमत की। किसके? सामान्य बहुमत। चलिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है? तो IR कोल्हो वाद में। ये कब हुआ था? तमिलनाडु वाद। RR कोल्हो बनाम तमिलनाडु वाद 2007 में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा, ठीक है। जैसे अमेरिकी डॉलर हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, यूरो इत्यादि, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है, तो रासायनिक रूप से क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत रस का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ निर्माण होता है? यकृत में। और संग्रहित कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, ठीक है। संग्रहित होता है पित्ताशय में और बनता है यकृत में। चलिए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो असत्य फल में सेब और नाशपाती। कौन सा? सेब और नाशपाती, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 3। चलिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन, ये चारों उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो आलू का क्या खाते हैं? तना, ठीक है। बाकी सब चुकंदर, गाजर, सलजम, इन सब का जड़ खाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण का। प्लेटिनम चूर्ण का
प्रयोग किया जाता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। आवेग, तो आवेग न्यूटन सेकेंड, आवेग न्यूटन सेकेंड यानी 1 का 3, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कार्ज, तो कार्ज का जूल। उसके बाद कह रहा है दाब, ठीक है। तो दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर और बल का न्यूटन, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लोलक की कार्यावधि निर्भर करती है, तो लोलक की कार्यावधि निर्भर करती है किस पे? लंबाई पे, लंबाई के ऊपर। फॉर्मूला इसका क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ठीक है, जिसमें जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, और L डोरी की लंबाई। चलिए दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान, ठीक है। आइंस्टीन बोले थे कि प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे गुच्छों का समूह है, इसे फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फोटोन। चलिए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वो धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, तो धारा की चाल बताना है। तो दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग कहेंगे तो इसका अलग से मैं वीडियो बना के लाऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग आंसर मिला देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और 6 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय 3 घंटा, 3 गुना लगता है ना, ठीक है। तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 6/3 यानी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो धारा की चाल 6 - 2 = 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 69 नंबर। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो ₹8,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में ₹92,610 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.5 वर्ष। कितना? 1.5 वर्ष, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ए के धन से सी के धन का अनुपात बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6:11। दोस्तों जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं इस सेट में, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उन सभी क्वेश्चनों का एक साथ सेट लेकर, जब 15 सेट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक वीडियो में मैं टोटल क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं और न ही रोटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10%, ठीक है। जैसे इसमें क्या करना है, 60 और 50 को ऐड कर देना है, और जो दोनों पसंद करते हैं उसको माइनस कर देना है। तो 60 + 50 = 110, और उसमें से 20 घटा देंगे जो दोनों पसंद करते हैं, तो 100, कोई चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 100 से कितना कम हो गया? 10%, यानी 90% हो गया, यानी 10% लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम, करीम और डेविड ने एक काम उस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, तो करीम की मजदूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो करीम की मजदूरी 400 रुपये हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य चुनना है? तो महावीर यानी मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार, ये भी सही है।
माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। और इटांकी नेशनल पार्क ये आपको नागालैंड में, न कि मणिपुर में, तो यानी आंसर डी हो जाएगा। कहाँ है? मणिपुर में नहीं, नागालैंड में। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम है? पूरब से पश्चिम की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। चलिए दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिब्सन मरुस्थल किस देश में है? तो गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन अवसादी चट्टान है? कौन सा अवसादी चट्टान है? तो 76 का आंसर हो जाएगा कांग्लोमेरेट, कोयला और चूना पत्थर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में असम में। ठीक है, अर्ध सदाबहार असम, अ से अर्ध सदाबहार और अ से असम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, पहचान करना है। ठीक है, तो 78 कह रहा है डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो यही गलत हो गया। ठीक है, बाकी सब सही है। स्टेपिज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इडुक्की पेरियार नदी पर है, केरल में। कहाँ है? केरल में, पेरियार नदी पर। बाकी सब सही है। अलमाटी कृष्णा, गांधी सागर चंबल और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। चलिए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाया जाता है। अगर मध्य प्रदेश इसमें ऑप्शन में रहता तो महाराष्ट्र हम लोग टिक नहीं लगाते। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हबूब स्थानीय शीतल पवन किस देश की स्थानीय हवा है? हबूब, तो हबूब सूडान का स्थायी शीतल पवन है। सूडान का अस्थाई शीतल पवन है। चलिए दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो हंगरी। कौन सा है? हंगरी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 83 का हो जाएगा लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले? तो सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बने हल कहाँ से मिले थे? तो बनावली से। कहाँ से? बनवाली। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ईसा की 6ठी सदी में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो कौन सा था? अपना मगध। कौन सा था? मगध। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जैन धर्म में महावीर द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता था? तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते थे? केवल की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्त हो गया यानी केवल प्राप्त हो गया। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन। महावीर द्वारा ज्ञान प्राप्ति को केवल कहा गया था। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने। किसने? चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब।
चलिए दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने, ययाति केसरी ने। 89 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल। कौन किया था? धर्मपाल किया था। ठीक है, भागलपुर के आसपास पड़ता है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। किसने? दंती दुर्ग ने। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की थी? लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। किसने? ऑप्शन बी मदन लाल ढींगरा ने 1909 में। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी का उपयोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी? यरवदा जेल। यरवदा जेल कहाँ? पुणे। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जल मार्ग, जल मार्ग पूछ रहा है सबसे छोटा, तो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय जल मार्ग 69। ठीक है, 5 किलोमीटर लंबा है। 96 देखते हैं। निम्न में उरुग्वे की राजधानी, उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटेविडियो। ऑप्शन सी। ठीक है, और कोलंबिया का बोगोटो। चलिए दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है मालदीव। ठीक है, बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? टोटल 7 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किनकी कृति है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय 1997 में। इसके लिए उनको बुकर पुरस्कार मिला था, अरुंधति रॉय को। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो शेफाली वर्मा महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का 100 क्वेश्चन का सेट, और अगर सेट अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।